इच्छामि समासंगो विद्यो जामि जय तीनों जामि इच्छामि समासंगो विद्यो जामि जय तीनों जामि इच्छका सोराई सुबह को देने वाला सुसंजन करता दिनों सोती सभी दत्ता सोती इच्छामि समासंगो विद्यो जामि जय तीनों जामि इच्छा कार्य सभी सब मतलब कुछ लिए चिंता कार्य खाने हां इच्छा खावी भी आयम जंकित के बत्ते पाए दिए गए अच्छे आराम झंडा में उच्चार ने समाज में अंदर भाषा है उड़ी भाषा है जंकित की मध्य में है तुम बाहर बात तुझे जाना हम जाना तो इच्छा में क्या बारेगा संधि से भगवान बारेगा संधि का इच्छा के साथ संबंधित जाओ जाए इसे आए करना इच्छा बारेगा संधि से भगवान बारेगा ले सो इच्छा में एक मार्ग पर जो जाने जाए इसे आए करना इसकारी भगवान बताए गए बारेगा में तारीफ करते नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं एषो पंच नमो कालो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमपिता परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान को नमस्कार पूर्वक। अनादि अनंत काल से संसार के अंदर आत्मा का परिभ्रमण निरंतर और सतत चलता रहा। इस निरंतर सतत चलते हुए संसार के अंदर जैन धर्म बहुत कम मिला और जैन धर्म में भी नवपद की आराधना शाश्वत आराधना है और शाश्वत आराधना मिली है हमको, परंतु कितने लोग करते हैं और किस प्रकार से करते हैं और कैसे करते हैं। नवपद जी का आज है 8वां दिन, चारित्र फल है। भगवान को पूछा गया, हे प्रभु ज्ञान गुण से क्या फायदा, दर्शन गुण से क्या फायदा, चारित्र गुण से क्या फायदा और तप गुण से क्या फायदा। तो भगवान ने जवाब दिया, नाणेन जानाई भावे दंसनेन सत्तहे चरित्रेण निगिन्नाहि तवे परिशुद्धि। ज्ञान से आत्मा सर्व पदार्थों को जानता है। संसार के जितने भी पदार्थ है उन पदार्थों को जानने के लिए ज्ञान गुण की आवश्यकता है। ज्ञान से जानकारी होती है। दंसनेन सत्तहे, जो जाना है, जितनी जानकारी प्राप्त की है उसको मानना कि नहीं मानना, मानना भी उतना ही जरूरी है। तो दंसनेन सत्तहे मतलब दर्शन गुण से श्रद्धा करते हैं। दर्शन गुण से श्रद्धा होती है। तो दर्शन गुण से श्रद्धा हुई मतलब क्या हुआ, जम जम जियेम भाष्यम तमेव निशंकम सत्यम। जो भगवान ने कहा है वो शंका रहित पणे सत्य है, सही है, ये मान्यता हो गई। और हमने जो ज्ञान से जानकारी ली है भगवान के पास से, हमारे पास में केवल ज्ञान नहीं है, हमारे पास में मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान है भगवान के पास, वितरागता है भगवान के पास, केवल दर्शन है भगवान के पास, हमारे पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। भगवान जितना देख सकते हैं, भगवान जितना जान सकते हैं उतना हम नहीं जान सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो भगवान ने जो जाना है, भगवान ने केवल ज्ञान से जितना जाना है, भगवान ने केवल दर्शन से जितना देखा है उतना ही हमको कहा है। बरोबर है ना। अब भगवान की कहने की पद्धति जो है वो पद्धति हमारे तक पहुंची है।
तो भगवान जैसा जानते हैं वैसा ही बोलते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही बोलते हैं। हमारी परिस्थिति कैसी है? हम जैसा जानते हैं वैसा ही कहते हैं, हम जैसा देखते हैं वैसा ही कहते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? हमारा स्वभाव बीच में आता है, हमारे राग द्वेष बीच में आते हैं। राग और द्वेष बीच में आता है, जिसके साथ में अटैचमेंट है उसके साथ में सही सही बात करेंगे, जिसके साथ में डिटैचमेंट है, वेर है, विरोध है, दुश्मनावट है, उसके साथ कैसी बात करेंगे? सीधी सी बात हो गई ना। मतलब राग द्वेष हमारे में पड़ा हुआ है, इसलिए जैसा देखते हैं वैसा ही नहीं कह सकते हैं, जैसा ही जानते हैं वैसा ही नहीं कह सकते हैं। परंतु भगवान के पास में वितरागता का गुण है, इसलिए सबसे पहले भगवान जो भी तीर्थंकर बनेंगे, जो भी केवल ज्ञानी बनेंगे, वो केवल ज्ञानी बनने के पहले उनको वितराग बनना अत्यंत आवश्यक है। पहले वितराग बनते हैं, पहले सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, उसके बाद में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षय होता है। इसलिए भगवान पहले केवल ज्ञानी नहीं बनते हैं, पहले वितरागी बनते हैं। इसलिए भगवान केवल ज्ञान से जानते जरूर है 14 राजलोक के अंदर कौन सी परिस्थिति है, कैसी परिस्थिति है, कौन से द्रव्य है, कैसे द्रव्य है, आकाश द्रव्य असीम है कि ससीम है, अमाप है कि समाप है। किसने देखा? आपने देखा है? आपने नहीं देखा है, भगवान ने देखा है। और इतना देखने के बाद भगवान ने जैसा है वैसा ही कहा है। मतलब वितरागता का गुण बीच में आया। वितरागता के भाव से न किसी के प्रति राग करना है, न किसी के प्रति द्वेष करना है। बिना राग द्वेष से जैसा है वैसा ही सत्य कहना है, सत्य ही कहना है। तो इस तरह से भगवान को केवल ज्ञान से फायदा क्या हुआ? जानकारी मिली। केवल दर्शन से फायदा क्या हुआ? मान्यता वहां देखने में आया। और हमको भी उसी प्रकार से ज्ञान भी है और दर्शन भी है हमारे पास में लिमिटेड ना नहीं है, पर जितना है उतने भी हम ज्ञान से भी जानकारी प्राप्त करते हैं, दर्शन से मान्यता प्राप्त करते हैं। और चरित्र निगिन्नाही, चरित्र से निग्रह करते हैं, चरित्र से विवेक करते हैं, कौन सा लेने जैसा है, कौन सा छोड़ने जैसा है। बरोबर है ना? हेय और ज्ञेय, हेय मतलब त्याज्य, ज्ञेय मतलब आश्रय करने योग्य, जानने योग्य, जानने योग्य। अब हेय मतलब त्याज्य और ज्ञेय मतलब जानने योग्य। अब हमने क्या किया है? चारित्र गुण से हम क्या करते हैं? केला हाथ में आया, क्या करेंगे? छिलका निकाल करके फेंक देंगे। वो भी नहीं फेंकते हैं, उसकी भी सब्जी बना करके। गुजराती के हाथ में केला जाता है, उसकी भी सब्जी बना देते हैं। मतलब कहने का क्या है कि केला खाने जैसा है, केले का छिलका। वो चारित्र की बुद्धि से वहां पर हमने यह निग्रह किया, कौन सा लेने जैसा है, कौन सा छोड़ने जैसा है, कौन सा त्याज्य है और कौन सा जानने योग्य है। बरोबर है? चारित्र, चरित्र निगिन्नाही तवे परिशुद्धि। अब तब से क्या करेंगे? तब से क्या करेंगे? उसकी शुद्धि करेंगे, शुद्धि करेंगे। और शुद्धि करके बरोबर है, सही है, एकदम बिल्कुल सही है। अब मिट्टी के साथ में मिला हुआ सोना आया है, बरोबर है ना? पहले कहां पर था? खदान में पड़ा हुआ है। और खदान में पड़ा हुआ सोना कैसा है? मिट्टी के साथ में मिक्स है। जब निकलता है तब भी मिट्टी के साथ में मिक्स ही निकलता है। और बाहर निकाल करके भट्टी के ऊपर तपाया जाता है, तब मिट्टी मिट्टी अलग होती है और सोना अलग होता है। तो अग्नि ने क्या काम किया? तपा करके अलग करने का काम किया, सोने को शुद्ध बनाया। जो मिट्टी के साथ में लगा हुआ था उस सोने को शुद्ध करके शुद्ध सोना आपके हाथ में दिया।
तो वैसे ही तप किया है, आत्मा के ऊपर लगे हुए कार्बन वर्गणा के रज कणों को निकाल करके निर्जरा के पक्ष पर डाल करके उसको क्षय करके आत्मा के गुणों को शुद्ध करना, इसका काम है किसका? तप गुण का। इसलिए भगवान ने कहा कि ये तप गुण भी किसका है? शरीर का नहीं है। चारित्र गुण भी शरीर का नहीं है और ज्ञान और दर्शन गुण भी शरीर का नहीं है, आत्मा का गुण है। और आत्मा का गुण होने के कारण उसी का आचरण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म यही है। इसी कारण से ज्ञानाचार धर्म दिया, दर्शनाचार धर्म दिया, चारित्राचार धर्म दिया और तपाचार भी धर्म दिया कि नहीं? 4 प्रकार के तो आचार आ गए, 5वां प्रकार भी दिया, वीर्याचार। चारों प्रकार के आचार को सम्मिलित इकट्ठा करके उसके अंदर प्राण भरने का काम वीर्याचार करता है। ज्ञान गुण है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान पढ़ने की इच्छा होते हुए भी नहीं पढ़ सकते हैं। वीर्यांतराय कर्म का उदय भी हो सकता है, उसके कारण भी नहीं पढ़ सकते हैं। नाना वर्णीय कर्म भी इस प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण। आज किसकी बात करनी है? चारित्र की। रिक्त करे जो चारित्र गुण आत्मा के अवगुणों, आत्मा के ऊपर आए हुए कर्मों को रिक्त करे, उसका नाम चारित्र। और दूसरी बात, चारित्र अकेला नहीं है, चारित्र के साथ में और भी अनेक गुण पड़े हुए हैं। चारित्र का दूसरा अर्थ क्या करोगे? आचरण करना। आचरण करना, जो जाना है, जैसा जाना है वैसा ही आचरण करना कि नहीं? जैसा मानते हो वैसा ही आचरण करते हो। सीधी सी बात है। जानना अलग चीज है और मानना अलग चीज है, और आचरण करना भी अलग चीज है। फिर जो जानकारी करके मान्यता प्राप्त करके बाद में आचरण भी करना आवश्यक है। तो चारित्र गुण क्या करेगा? आचरण में लाएगा। जितना जाना है, जैसा मानते हो वैसा आचरण भी करो। रोटी बनाने का ज्ञान है कि नहीं? रोटी बनाने का ज्ञान है। रोटी खाने से पेट भरता है, ये मान्यता में फिक्स हुआ है कि नहीं? सीधी सी बात है। अब रोटी बनाने न बैठो तो भूख मटेगी? भूख नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। इसलिए आपको पहले गेहूं लाना पड़ेगा, गेहूं ला करके उसका आटा बनाना पड़ेगा। आटा कसोट में लेकर के पानी वगैरह डाल करके उसका पिंड बनाना पड़ेगा, पिंड में से लोया बनाना पड़ेगा, लोया लेकर के उसको वापस, ये सब क्रिया आपको करनी पड़ेगी। रोटी बेलने मात्र से नहीं चलेगा। अब गैस लाना पड़ेगा, गैस के ऊपर तवा रखना पड़ेगा, गरम करना पड़ेगा, उसके ऊपर डाल करके अब उसको पकाओ, और पकाने के बाद तब जाकर के पेट की भूख संतुष्ट होती है। मतलब जानकारी में होते हुए भी यदि आपने आचरण नहीं किया और जानकारी मान्यता में होते हुए भी आचरण नहीं किया तो व्यर्थ चला जाएगा। इसी कारण से ये चारित्र गुण जो है वो आपको मन, वचन और काया के रूप में, तीनों रूप से आचरण करने को कहते हैं। चारित्र गुण से हम आचरण करते हैं। अब चारित्र गुण जो है, नाम एक ही है, ना नहीं है, परंतु इस चारित्र गुण के अंदर अवांतर गुण जो है वो क्षमा का भी है, समता का भी है, निर्लोभिता का भी है और वित्रापता का भी है, करुणा भी है, सब उसके अंदर भरे पड़े हैं। तो नम्रता का भी आचरण करना जरूरी है कि नहीं? क्षमा का भी आचरण करना जरूरी है कि नहीं? सब जगह पर आचरण जरूरी है। गुणों का आचरण करना, उसी का नाम धर्म है। गुणों का आचरण करना, प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना गुणों को, वही आत्म स्वरूप है, वही आत्म धर्म है। गुण आप जानते हो और गुण होते हुए भी उसका आचरण नहीं करते हैं तो
कोई फायदा नहीं होता है। तो इस कारण से चारित्र गुण के नीचे दबे हुए, चारित्र गुण में रहे हुए जितने भी गुण है उस गुण का भी आचरण करना पड़ेगा। कितने गुण हैं? क्षमा, समता, नम्रता आदि का गुण देखने जाओगे तो हजारों गुणों के पिंडीभूत स्वरूप एक चारित्र गुण दिया। कहा है चारित्र गुण? चारित्र गुण के अंदर ये सब गुण इसके अंदर आ जाएंगे। सब गुणों का आचरण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चारित्र आज हमारे साथ में आया है, तो चारित्र से आचरण करना है। अब किसका आचरण करना, कैसा आचरण करना, किस प्रकार का आचरण करना, मानसिकता से कैसे आचरण करना, वाचिक से कैसे आचरण करना, कायिक कैसे आचरण करना, मन वचन काया से भी तीनों रूप से एक रूपता आएगी तो आचरण आपका सही होगा, सत्य होगा, तो निर्जरा कारक बनेगा। निर्जरा कारक बनेगा। तो निर्जरा कारक बनाने के लिए आचरण भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा। इसलिए अनेक गुणों का आचरण करने के लिए चारित्र गुण, और चारित्र मतलब ये आत्मा का स्वयंभू गुण है, आत्मा का गुण है। ये आत्मा के सिवाय और दूसरी जगह पर चारित्र गुण कहीं पर भी रहता नहीं है। ज्ञान गुण भी दूसरी जगह पर रहता नहीं है, दर्शन गुण भी दूसरे किसी में रहता नहीं है, सिर्फ आत्मा द्रव्य में ही रहता है। आत्मा का ही गुण है। आत्मा के सिवाय अजीव में कहीं पर भी ऐसे गुण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अजीव है, ज्ञानादि गुण रहित है और वेदना संवेदना रहित द्रव्य है। और आत्मा द्रव्य कैसा है? वेदना संवेदना सहित है। उसको सुख और दुख की संवेदनाएं होती है, परंतु अजीव में वैसी कोई संवेदना होती नहीं है। इसीलिए गुण भेद कहा। गुण भेद करने वाला है। गुण सबके बीच में, मतलब द्रव्यों के बीच में भेद करता है, एक दूसरों के बीच में भेद करने वाला गुण है। मतलब आपके गुण मेरे में नहीं, और उनके अजीव के गुण मेरे में नहीं आ सकते हैं, और जीव के गुण अजीव में नहीं जा सकते हैं। अजीव के गुण कौन से है? वर्ण गंध रस स्पर्शादि। वर्ण गंध रस स्पर्शादि वर्ण જોઈને તમને શું થાય? આંખેથી જુઓ તો રાગોત્પત્તિ થાય કે નહીં? ગમતો કલર જુઓ તો, અને ન ગમતો કલર કોઈ જોઈ લે તો રતિ અરતિ થવાનું છે। डगले ने पगले राग द्वेष होना ही होना है। इस कारण से वर्ण गंध रस स्पर्श के अंदर देखने के बाद रति अरति होता है, राग द्वेष होती है। इस कारण से आत्मा कर्म का बंध करती है। आत्मा के ऊपर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आकर के छा जाते हैं और जो गुण है उस गुण को ढक देते हैं। तो चारित्र गुण से करना क्या था? वर्ण गंध रस स्पर्श देखने के बाद भी समता रखनी थी, शांति रखनी थी, राग नहीं करना था, द्वेष नहीं करना था, तो चारित्र गुण का सही आचरण हो सकता था। परंतु इससे विपरीत आचरण किया, तब जाकर के आत्मा के ऊपर कर्म के लेयर्स चढ़ गए। सीधी बात हो गई ने। चारित्र गुण का ही डायरेक्ट आपने आचरण किया होता तो कभी भी कर्म का बंध नहीं हो सकता था। परंतु आज दिन तक हमने क्या किया है? चारित्र गुण का आचरण ज्यादा किया कि न करने जैसा ज्यादा किया। निगोद में थे तब भी राग द्वेष था, और निगोद से निकलने के बाद अनंत काल तक वनस्पति काय में रहे तो भी वहां पर भी राग द्वेष थे कि नहीं? अनंत काल वनस्पति काय में से भी बाहर निकल करके पृथ्वी काय में आए तो भी राग द्वेष था कि नहीं? सब जगह पर जहां गए वहां पर राग द्वेष करते ही रहे थे, और अनाचार का पालन ही करते रहे, और अनाचार का पालन करते रहे, इसलिए कर्म के बंध होता रहा।
आज मनुष्य जन्म मिला है, आज नवपद की साधना मिली है, आज नवपद की उपासना मिली है, आज नवपद का आलंबन मिला है। इस नवपद के आलंबन से करना क्या है? चरित्रेण निगिन्ना ही, चारित्र से निग्रह करना है। चारित्र से पहचान लो कि कर्म मेरे नहीं है और मैं कर्म का नहीं हूँ। कर्म मेरे नहीं, मेरा स्वभाव कर्म का नहीं है और कर्म मैं भी कर्म नहीं हूँ, मतलब कर्म मेरे से बिल्कुल अलग है, अलग प्रकार का कर्म है। कर्म ने मेरे ऊपर आक्रमण किया है, तो कर्म को भी पहचान लो और आत्मा के गुणों को भी पहचान लो। ये चारित्र गुण से आप कर सकते हो। तो चारित्र गुण से आप इस प्रकार से निग्रह कर लो, दोनों को पहचान लो, भेदभाव कर लो, कौन सा कैसे किस प्रकार से अनादि काल से शरीर का राग लगा हुआ होते हुए भी शरीर से जीव अलग है कि नहीं? सीधी सी बात है, जब जन्म लिया था तब शरीर बनाया था और जब मृत्यु आएगी तब शरीर छोड़ करके दूसरी गति में जाना पड़ेगा, चले जाएंगे। कितना भी अच्छा शरीर हो, कितना भी रूपवंत शरीर हो, कितना भी अच्छा हो, तो भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। उसमें आप राग नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते हो इतना अच्छा शरीर है उसको छोड़ करके मैं जाऊंगा ही नहीं। बंगला आपका कितना भी अच्छा बना हुआ हो, फिर भी छोड़ना जाना ही पड़ेगा, चाहे कोरोना से जाओ चाहे कैसे भी जाओ, पर जाना निश्चित रूप से है। इस कारण से ये समझ लो, जब मुझे ही जाना पड़ने वाला है, मुझे ही शरीर छोड़ करके जाना है, मुझे ही सब कुछ छोड़ करके जाना है, तो उसमें है जीव तू क्यों राग करता है? तू क्यों राग करता है, द्वेष क्यों करता है? अपने आप शरीर आत्मा को समझाने की कोशिश करो। हे जीव, ये तेरा नहीं है, जो तेरा है वो तेरे पास है और सब दूसरों का है। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीना, कर्म के अधीन जगत जीव है, उसको किसी को कुछ भी मत कहना। तेरा है सो तेरी पास अवर सब अनेरा। हे आत्मन, तेरा जो है वो तेरे पास है, तू गुण को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता है और तुझे भी गुण छोड़ करके दूसरी जगह जा नहीं सकता है। गुण और गुणी का भी अभेद संबंध है। गुण गुणी से अलग नहीं हो सकता है और गुणी गुण से अलग नहीं हो सकता है। कभी भी सूर्य प्रकाश से अलग नहीं हो सकता है और सूर्य प्रकाश सूर्य से अलग नहीं हो सकता है। जैसे ही सूर्योदय होगा चारों तरफ उजाला होना ही होना है और सूर्यास्त होगा कि चारों तरफ अंधेरा होना ही होना है। तो सूर्य के साथ में सूर्य प्रकाश और सूर्य प्रकाश के साथ में सूर्य का अभेद संबंध है, वैसे ही आत्मा का भी गुणों के साथ में अभेद संबंध रहा हुआ है। कभी भी भेद हो नहीं सकता है, कभी भी अलग हो नहीं सकते हैं। इस कारण से तेरा है सो तेरी पास, हे आत्मन, तेरा जो है वो तेरे पास ही रहने वाला है, दूसरों के पास जाने वाला नहीं है। पर तेरे में तू कितना राजी है, तेरे गुणों में तू कितना राजी है, दूसरों के गुण को क्यों देखने जाता है? वर्ण गंध रस स्पर्श दूसरों के पर पुद्गल पदार्थ के वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है, उसमें क्यों राजीपना होता है, उसमें क्यों नाराज होता है? वर्ण गंध रस स्पर्श भी जाने वाला है कि नहीं? नित्य रहने वाला है। नाम क्या दिया है? नाम ही पुद्गल बनाया है। पुद्गल का मतलब है पूर्ण प्लस गलन। बोलो, पूर्ण और गलन, जिसका स्वभाव है बनना और बिगड़ना, उसी का नाम पुद्गल, उसका नाम पुद्गल है।
जो बनता भी है, जो बिगड़ता भी है, जो बनता नहीं हो कभी बिगड़ता भी, जो बनता है वही गलता है, जो बनता है वही नष्ट होता है, जो बनता है वही अनित्य होता है। जो बनता ही नहीं है कभी, तो पुद्गल की व्याख्या में आत्मा आएगा? आत्मा उसमें नहीं आता है। आत्मा अनुत्पन्न अविनाशी है, आत्मा उत्पन्न भी नहीं होता है और आत्मा कभी विनाशी भी नहीं है। इसलिए आत्मा हमेशा के लिए द्रव्य स्वरूप से आत्मा नित्य पदार्थ है और ये पुद्गल अनित्य है, पर परमाणु स्वरूप में ये भी नित्य है, परमाणु स्वरूप में ये भी नित्य है, परंतु आत्मा नित्य है। पुद्गल को धारण करके पर्याय स्वरूप में आकर के वो भी अनित्य बनता है। तो आत्मा द्रव्य स्वरूप से नित्य है और ये पुद्गल जो है पूर्ण गलन के स्वभाव वाला है, बनना बिगड़ने का स्वभाव वाला है। तो आत्मा का बिगड़ेगा, किसका बिगड़ेगा? दुर्गति किसकी होगी? हाँ? अधःपतन किसका होगा? इसके कारण अधःपतन आत्मा का होने वाला है, इसके कारण दुर्गति आत्मा की होने वाली है, इसके कारण भव भ्रमण आत्मा का बढ़ने वाला है, इसके कारण जन्म जन्मांतर गत्यंतर भी बिगड़ने वाला हो तो भी आत्मा का। इसको क्या है, वर्ण कितना भी बदलो, कैसे भी वर्ण चेंज करो, गंध कैसे भी चेंज करो, रस कैसे भी चेंज करो, स्पर्श कैसा भी चेंज करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका स्वभाव ही बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना है। इसका कोई बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला आत्मा का है। अनित्य के कारण नित्य का बिगड़ता है कि नित्य के कारण अनित्य का बिगड़ता है? नहीं, अनित्य के कारण किसका बिगड़ेगा? आत्मा का बिगड़ने वाला है। इसलिए आत्मा को कहना है, आत्मा तू नित्य है, तू अनुत्पन्न है, तू अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है कि नहीं है? शरीर विनाशी है, शरीर जल करके राख बनने वाला है। हे आत्मा, तू शरीर के पीछे राग मत कर। समझाया कभी आपने? ऐसे अंदर उतर करके समझाओ। और इस प्रकार से आत्मा और पुद्गल के दोनों के स्वभाव को जान करके, दोनों के गुणों को जान करके बाद में बोलो, कहो, अंदर अंदर उतर करके कहोगे, हे आत्मन तू पुद्गल नहीं है, तू पुद्गल स्वरूप नहीं है, तू कभी भी हो नहीं सकता है पुद्गल स्वरूप। तू ज्ञानादि गुणवान द्रव्य है, तू नित्य द्रव्य है, तू अखंड स्वरूपी है कि नहीं है? अखंड स्वरूपी है और ये खंड खंड होने वाला है। पुद्गल है, खंड खंड होने वाला है और पुद्गल पूर्ण गलन स्वभाव वाला है। तो इसके वर्ण गंध रस स्पर्श को लेकर के हम रागद्वेष क्यों करें? ये चारित्र गुण हमको सिखा रहा है, इस प्रकार का चारित्र गुण सिखा रहा है कि भाई निग्रह करो, दोनों के बीच में भेद करो। भाई पुद्गल कौन सा है और आत्मा कैसा है, आत्मा किस प्रकार के गुणवान है और पुद्गल किस प्रकार के गुणवान है। और शरीर जब तक है तब तक संसार में है, सीधी बात है। शरीर का जब तक हमेशा के लिए विग्रह नहीं होगा, हमेशा के लिए शरीर से हम छूटेंगे नहीं, तब तक संसार में रहना अनिवार्य है। इसी कारण से शरीर से हमारा बिगाड़ना कि हमारे से शरीर का बिगड़ेगा। शरीर के कारण आत्मा का बिगड़ेगा कि आत्मा के कारण शरीर का बिगड़ेगा? शरीर के कारण आत्मा का बिगड़ सकता है। शरीर के कारण, शरीर के राग द्वेष के कारण, शरीर के मोह के कारण, शरीर की आसक्ति के कारण आत्मा की दुर्गति हो सकती है, परंतु आत्मा के कारण शरीर का क्या बिगड़ने वाला है? आज इस स्वरूप में है, आज इस परमाणु में ऐसे
औदारिक स्वरूप में, कल जाकर के दूसरा शरीर धारण कर लेगा, कल जाकर के तीसरा शरीर धारण कर लेगा, कल जाकर के मोर का शरीर धारण करके अनेक प्रकार के रूपवान बन जाएगा, अनेक प्रकार के रंगों वाला बन जाएगा। ना नहीं है, हो सकता है, परंतु आत्मा यहाँ से शरीर के कारण कर्म बांध करके गया, तब दुर्गति में जाकर के दुख किसको भुगतना है? दुर्गति में जाकर के आत्मा को ही दुख भुगतना है। नरक गति में जाकर के परमाधामी की मार भी आत्मा को ही सहन करनी है। धर्म करना किस लिए है? इसी कारण से धर्म करना है, इसी कारण से समझना है, वेद ज्ञान करना है, आत्म ज्ञान करना है। हे आत्मा, तू द्रव्य स्वरूप, तू पुद्गल स्वरूप नहीं है और पुद्गल का स्वरूप भी तेरा नहीं है। इस कारण से हे आत्मन, तू इसमें से छूटने की कोशिश कर, प्रयत्न कर। घर पर जाकर के बोल देना, घर पर जाकर के बोलना कि तू मेरी नहीं है, मैं तेरा नहीं हूँ। बोल सो कही दो एक वक्त, आज से अपना આપણો છેડો ફાડી નાખીએ આપણે, તું મારી નથી ને હું તારો નથી, એમ કહી દો જોઈએ ઘરે જઈ કે. અહીંયા તો બધા હા હા કરો છો, પણ ઘરે જઈને બોલો ત્યારે શું હાલત થાય? પણ અધ્યાત્મ એનું જ નામ છે, આધ્યાત્મિકતા એનું જ નામ છે। ભલે સંસારમાં રહો, પણ સંસારમાં પણ કમળની જેમ નિર્લેપ રહેવું છે, કમળની જેમ નિર્લેપ રહેવું છે। કાદવમાંથી ઉગતું હોવા છતાં પણ, કાદવમાં રહેતું હોવા છતાં પણ કાદવથી અલગ રહીને કમળ પોતે પોતાનું સ્વરૂપ કેવું સરસ મજાનું ખીલવે છે। એમ સંસારમાં રહેવા છતાં પણ પૂતગલોની વચ્ચે, હવે પૂતગલ कितने और आत्मा कितना? हमारी एक आत्मा है और पूतगल कितने मिलेंगे? हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पूतगल हमारे साथ में मिलेंगे और रोज हम देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे और देखते 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 राग द्वेष करते जाएंगे। तो पूतगल का बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला आत्मा का है। इस कारण से संसार में रहते हुए भी आपको ये समझ रखना है और यह समझदारी रख करके आपको ज्ञान का उपयोग करना है। और भगवान भी संसार में रहते थे, फिर भी संसार छोड़ करके निष्परिग्रही बने के नहीं बने? राजपाट वैभव बद्दू छोड़ी दीदू, सबका त्याग करके भी भगवान संयम के मार्ग पर चले। तीर्थंकर संयम लिए बिना कभी भी कोई बना नहीं है, बनता नहीं और बनेंगे भी। तीर्थंकर भगवंतों के लिए चारित्र स्वीकार करना अनिवार्य है, दूसरों के लिए हो या न भी हो। द्रव्य स्वरूप में देखा जाए तो और भाव स्वरूप में देखा जाए तो मरुदेवा माता को हाथी की अंबाड़ी पर, भरत महाराजा को आरिसा भुवन में केवल ज्ञान हुआ, परंतु ऐसे कभी भी तीर्थंकरों को नहीं होगा। तीर्थंकर भगवंतों को तो चारित्र लेना ही पड़ेगा, बिना चारित्र लिए तीर्थंकरों को कभी भी केवल ज्ञान हुआ नहीं है, होता नहीं है और भविष्य में कभी भी होने वाला भी नहीं है। इसलिए राजमार्ग कौन सा है? तीर्थंकरों जिस मार्ग पर चलते हैं वो राजमार्ग है। चारित्र ग्रहण करना ये राजमार्ग है, बाकी तो अपवाद मार्ग है। पृथ्वी चंद्र गुण सागर का दृष्टांत सुनते हो ने? लग्न मंडप की चोरी में फेरा फरते फरते केवल ज्ञान हुआ। अब विचार करो, उस समय विचार कैसे हुए होंगे, उस वक्त अध्यवसाय कैसे बने होंगे, कैसे अध्यवसाय में होंगे। द्रव्य से लोगों के सामने लगता था, दिखता था कि लग्न मंडप की चोरी में फेरा फर रहे हैं, परंतु मानसिक धरातल से वो कहां पर थे, कैसे विचारधारा में थे? तब जाकर के लग्न मंडप की चोरी में फिरते फिरते भी केवल ज्ञान हुआ, नहीं तो कैसी परिस्थिति होती है। मतलब चारित्र गुण क्या है, इसके साथ में संबंध तोड़ा है, उसका नाम
सीधी बात है, पुद्गलों के साथ का राग थोड़ा है, उसका नाम चारित्र। पुद्गल को भी छोड़ करके एक दिन आपको निकलना पड़ेगा। राजमार्ग तो यही है। अपवाद मार्ग में ठीक है 2 4 5 आपको ऐसे दृष्टांत मिल जाएंगे, परंतु तीर्थंकर भगवत का अनादि काल से कोई ऐसा दृष्टांत मिलने वाला नहीं है। इसलिए चारित्र ग्रहण करना अनिवार्य है। चारित्र का आचरण भी जिस तीर्थंकरों ने किया है वैसा ही चारित्र आज हमारे हाथ में भी आया है कि नहीं। चारित्र लेने का मतलब क्या, सगे संबंधियों और सब वस्तुओं से आपका निस्तार कर देना, दूर कर देना। जो राग द्वेष के साधन थे, जो क्लेश कसाई के साधन थे, जो झगड़े के साधन थे, उससे आपको अलिप्त कर दिया। संसार से आप छूट गए और संसार से छूट करके आप चारित्र धर्म में आए, और चारित्र धर्म आपका इस प्रकार से पालन करना है, और ऐसे पालन करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और इस प्रकार से पुद्गलों से छुटकारा प्राप्त करना है। तो तीर्थंकरों को भी चारित्र ग्रहण करना पड़ता है। ऐसे चारित्र गुण का दिन जो है वो आज का है। चारित्र गुण का आज दिन है, आज 8वां दिन 8वां पद है, बरोबर है। चारित्र गुण है तो ज्ञान से जानकारी प्राप्त कर ली, दर्शन से मान्यता प्राप्त कर ली, और चारित्र से आचरण करना है। आचरण करना है तो चारित्र भी किसका गुण है, आत्मा का ही गुण है, और ज्ञान गुण भी आत्मा का ही है, दर्शन गुण भी आत्मा का ही है, और तप गुण भी आत्मा का ही है। तप गुण दूसरे और कहीं पर भी रहने वाला नहीं है। तो ये चारों गुण भगवान ने क्या बोला, चरित्र निगिन्नाई, चारित्र से निग्रह करो। है निग्रह करने का काम करना जरूरी है। इस प्रकार से चारित्र गुण की आराधना किसने किसने की, गज सुकुमार ने भी चारित्र की आराधना की, अवंती सुकुमार मुनि ने भी चारित्र की आराधना की, और किसने कितने लोगों को, कितने महापुरुषों ने चारित्र की आराधना की है। कैसी चारित्र की आराधना की है, किस प्रकार के किस संजोगों में चारित्र ग्रहण किया है, फिर भी चारित्र में अड़िग रह करके भी केवल ज्ञान केवल दर्शन तक भी पहुंचे, केवल ज्ञान केवल दर्शन तक भी पहुंचे। गज सुकुमार मुनि की कहानी आप जानते ही हो। ससुर ने आकर के मिट्टी की पाड़ बना करके जलते हुए अंगारे भी भर दिए, फिर भी ससुर का उपकार मानते हैं। अब विचार कर लो, नहीं तो ससुर की उम्र कितनी है और जमाई की उम्र कितनी है, उम्र में भी फर्क था, शरीर की ताकत में भी फर्क था, फिर भी ताकत का उपयोग क्या कहां पर किया, कर्म निर्जरा के मार्ग पर ताकत का उपयोग किया। गुण का उपयोग समता रखने में किया, गुण का उपयोग शांति रखने में किया, सहन करने में गुण का उपयोग करके समता रख करके शांति रख करके ससुर का भी उपकार मानते हैं, ससुर का भी उपकार मानते हैं। कितना मुश्किल कार्य है, इतनी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति करने के बाद भी ससुर का उपयोग मानते हैं, विचार कर लो। और ऐसी परिस्थिति में गजसु कुमार मुनि शांति से समता से ये इतना सहन करके, हे आत्मन तेरा जल नहीं रहा है, कौन जल रहा है, उद्गल जल रहा है, शरीर जल रहा है, तेरा क्या है, तू आकर के बनाया था वही जल रहा है, छोड़ने के बाद जलने वाला था, आज बिना छोड़े जल रहा है, जलने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, आत्मा को ही समझाने की कोशिश करते करते विचार में चढ़ गए। हाँ, विचार करो, ससुर ने ऐसे ससुर तो बहुत बार मिले होंगे, तो ऐसा ससुर तो पहली बार मिला है जिसने मोक्ष की पगड़ी बनाई। हाँ, अब लोच क्यों दिया है हमको, लोच क्यों दिया है, आपने देखा है सबके बीच में गुरुदेव ने लोच कराया था। हाँ,
सबके बीच में एकदम टटार बैठ करके शांति से समता में बैठ करके शरीर को भूल करके शरीर का विस्मरण करके आत्मा के ज्ञान में मस्त बन गए तो लोच का दर्द भी अनुभव में नहीं आया। नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, लोच में दर्द होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है ना नहीं है, परंतु उस पीड़ा को भूलने के लिए शरीर को ही भूल गए, शरीर का ही विस्मरण कर दिया। देहम विहाय परमात्मा दशाम व्रजंती, बोलो तो देहम विहाय परमात्मा दशाम व्रजंती। जब तक देह को नहीं भूलोगे तब तक परमात्मा का सही दर्शन भी नहीं कर पाओगे। देह के राग में से बाहर निकलना ही पड़ेगा आपको। देह के राग में से बाहर निकलोगे तब जाकर के परमात्मा का सही स्वरूप दृष्टिगत होगा, तब जाकर के परमात्मा का सही स्वरूप जानने को देखने को मिलेगा। जब तक देह राग में रहोगे, देहाध्यास में रहोगे, तब तक परमात्मा का भी सही दर्शन नहीं होगा। इसलिए देहम विहाय परमात्मा दशाम व्रजंती, कितना भी कोई भी कष्ट दे, पर कष्ट देने के बाद भी यदि शरीर को भूल करके आत्मज्ञान में मस्त बन गए तो शरीर का दर्द भी कम लगता है, दुख भी कम लगता है। यदि आपके घर में कोई तकलीफ हुई, किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई, उसके ही विचार करते रहोगे तो डिप्रेशन आता जाएगा और आप घात तक पहुंच जाओगे, आत्महत्या तक भी आपको विचार आ सकता है। परंतु हे आत्मन, ये भी घड़ी आती है, ये भी घड़ी आती है, ये भी चला जाएगा। दुख परमानेंट रहने वाला है, सुख भी परमानेंट नहीं है, संसार का सुख भी परमानेंट नहीं है, तो संसार का दुख भी, तो सुख परमानेंट नहीं है तो सुख में राग मत कर, दुख परमानेंट नहीं है तो दुख में निराश मत हो। ऐसा समझा करके बाहर निकल जाओगे तो दुख में, निराशा में यदि दिन पसार करना पड़ेगा तो एक दिन आपको 24 घंटे का दिन 48 घंटे का लगेगा, पर राजी से, आनंद से, मस्ती से आया हुआ दुख भी चला जाएगा। हाँ, आया हुआ दुख भी चला जाएगा, जाने ही वाला है, आज नहीं तो कल जाएगा। मस्ती से रहो, खा पी करके मस्त मजा करो, क्या जरूर है दुखी होने की। ऐसे विचार करके यदि आपने दुख से मुंह मोड़ लिया तो समझ लो कि आपके 24 घंटे के दिन 24 मिनट में आपके पूरे हो सकते हैं, तुरंत पसार हो जाएंगे। दिन तो वैसे भी पसार होने वाला है, सूर्य कोई आपकी गति से रुकने वाला नहीं है, आपके दुख के कारण जल्दी चलने वाला नहीं है, आपके सुख के कारण गति अपनी धीरे करने वाला नहीं है, वो तो चलने वाला ही है। दिन तो पसार होने ही वाला है। दुख में दिन पसार करना कि सुख में दिन पसार करना, दुख होते हुए भी सुख में दिन पसार करना, उसका नाम साधु जीवन। दुख होते हुए भी सुख में जीवन पसार करना, उसका नाम साधु जीवन। और सुख में भी दिन पसार न होवे, उसका नाम। इस कारण से हमारे ड्रेस एक होता है, हमारा ड्रेस एक होता है और हमारे एड्रेस कितने हैं, और आपके एड्रेस और ड्रेस सुबह अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग, रात को अलग, और कितने ड्रेस बदलते हो। एड्रेस आपका 10 साल के पहले भी यहाँ चातुर्मास किया था, तब भी छठे माड़े पर ही रहते थे, क्या रहता था कि विजय क्या है। हाँ, कितने साल से एक ही एड्रेस पर रहते हो, और हम लोग कितने जगह पर 10 साल में घूम के आए। 2 बार बेंगलोर जाकर के आए, सोलापुर जाकर के आए, हैदराबाद सिकंदराबाद जाकर के आए, सब जगह पर घूम करके बाद में 10 साल के बाद यहाँ आना हुआ है। विचार कर लो। तो हमारे लिए एक स्थान कभी भी सोने को नहीं मिलता है। ठीक है, 4 महीने आपके साथ में या 5 महीने रहे तो एक स्थान पर सोने को मिलता है। 5 महीने के बाद
4 महीने का चातुर्मास पूरा हुआ के रोज विहार करते करते कहाँ कौन सा विहार, कैसा स्थान मिला, किस प्रकार का स्थान मिला, और वहां पर तकिया मिला के नहीं मिला, वहां पर कोई मिला के नहीं, वहां लादी मिली के नहीं मिली, कुछ भी नहीं। कोई स्कूल में उतरना पड़ता है, कोई ग्राम पंचायत की ऑफिस में उतरना पड़ता है, कोई हनुमान के मंदिर में उतरना पड़ता है, कोई कहाँ उतरना पड़ता है, किस प्रकार से रहना पड़ता है, स्थान अलग अलग और रोज स्थान बदलता है, फिर भी शांति से नींद आपको आएगी कि हमको आएगी? देखो क्या बोल रहे हैं, गद्दी भी बदल जाए तो भी नींद नहीं आ सकती है, वही गद्दी, वही तकिया और वही स्थान चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो नींद नहीं आती और नौकर के ऊपर नाराजगी आती है, गुस्सा आता है कि कल मेरा तकिया क्यों ऐसा क्या यहाँ से वहां रख दिया था। होता है मतलब आप कितने राग में हो। और साधु संत रोज स्थान बदलते हुए भी शांति से, समता से, और आप पूरा दिन मेहनत करके, स्वाध्याय करके, कायोत्सर्ग करके, जाप आराधना करके रात को सोना है तो स्थान नहीं देखना है कैसा स्थान है, किस प्रकार का स्थान है। हम लोगों ने विहार किया है कहाँ पर, जंबल की खीर पर। शिवपुरी से ग्वालियर जा रहे थे तो चंबल का पूरा एरिया है, अब वहां न तो कोई पानी लेके आए, न कोई गोश्री लेके आए, न कुछ नहीं लेके आए। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने वहां से विहार किया। शिवपुरी से ग्वालियर जाने में कम से कम 150-150 किलोमीटर का अंतर है, शॉर्ट पड़ता था, उसी रास्ते से जाना जरूरी था। वहां के श्रावकों ने कहा महाराज इस रास्ते पर मत जाओ, यहाँ डाकुओं का एरिया है, कहाँ कहीं रात को क्या हो जाएगा कुछ भी पता नहीं चल सकता है। फिर भी कहा भाई दिन बचाना जरूरी है, इसलिए जाना हमको यहीं से पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत दे दिया था तो आदमी जो है खिचड़ी बना लेता था, अब वो रोटी कहाँ बनाने पड़ेगा। 27, 28, 29 किलोमीटर चलने के बाद खिचड़ी खाने की और वापस दूसरे दिन भी चलने का, वापस तीसरे दिन भी चलने का, 4-5 दिन तक खिचड़ी पर रहे। और उसको इतना ही आता था, मूंग की दाल और चावल विकटा करके रख देता था, हो जाता था, और हम लोग वापर लेते थे और आगे बढ़ते थे। ऐसी परिस्थिति थी, विचार करो। तो जैसे चारित्र ग्रहण करने के बाद अलग अलग परिस्थितियां आती है, इसलिए हमारे एड्रेस अनेक होते हैं पर ड्रेस 10 साल के पहले भी यही ड्रेस पहन करके आए थे, आपके यहाँ पर चातुर्मास किया था और आज भी वही ड्रेस है। पर आपके साड़ी कितनी बदल गई, आपके ड्रेस कितने बदल गए 10 साल में, बहुत बदल गए। और हम अभी जैसे थे वैसे ही, इसलिए भगवान ने वेश की भी परमानेंट व्यवस्था की है, साधु का वेश भी परमानेंट बनाया है कि वेश देख करके भी लोगों को लगे कि नहीं ये जैन साधु है, जैन साधु है। ये ड्रेस भी हमको पाप करने से बचा सकता है, ये ड्रेस भी हमको होटल में जाने से बचा सकता है, ये ड्रेस भी हमको थिएटर में जाने से बचा सकता है, ये ड्रेस भी हमको अनेक प्रकार के पाप से भी बचा सकता है। द्रव्य ड्रेस ना नहीं है, द्रव्य ड्रेस भी हमारे लिए उपकारक है। हाँ, ये पुस्तक का उपयोग आपने उपकारिता के लिए किया तो उपकरण बन जाएगा। ओघा है, मुपत्ति है, कटासना है, चरौला है आपका, उसको क्या बोलोगे? उपकरण। जो आत्मा के ऊपर उपकार करे उसका नाम उपकरण, जो आत्मा को अधःपतन कराए, जो आत्मा की दुर्गति कराए उसका नाम अधिकरण, उसका नाम अधिकरण है। और आत्मा के ऊपर उपकार करे उसका नाम उपकरण है। हे पुद्गलकाई, पुद्गल का ही बना हुआ है, मुपत्ति भी पुद्गल की बनी हुई है, ना नहीं है, फिर भी आत्मा के ऊपर उपकार कर सकता है। इसलिए साधन है, साधन का उपयोग कैसे करना ये हमारे हाथ में है।
इस कारण से भगवान ने कहा कि चारित्र गुण की आराधना करके कितने महापुरुषों ने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और केवल ज्ञान, केवल दर्शन और वितरागता प्राप्त की है। तो आप भी इस चारित्र गुण के ऊपर आगे बढ़ करके मोक्ष सुख तक पहुंचने की कोशिश और प्रयत्न करते रहो। जब तक चारित्र नहीं आता है तब तक मुक्ति भी द्रव्य से समझ में आता है कि चौथे गुण स्थानक पर है, पर भाव से छठे गुण स्थानक पर चढ़ जाते हैं, तब जाकर के केवल ज्ञान, केवल दर्शन बनता है। द्रव्य से चौथा गुण स्थानक दिखता है, परंतु भावनाओं से छठे गुण स्थानक से होकर के आगे बढ़ते बढ़ते जब 12वें गुण स्थानक पर पहुंचते हैं तब जाकर के वितरागता मिलती है। इसलिए मरुदेवा माता हाथी की अंबाड़ी पर जरूर बैठे हुए थे, ना नहीं है, परंतु भावनाओं से, अध्यवसाय से उनके गुण स्थानक बदलते जाते थे और बदलते गुण स्थानक के ऊपर छठा गुण स्थानक आया, बाद में अप्रमत्त गुण स्थानक आया। ऐसे करते 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 अध्यवसाय की धारा में चढ़े हुए 12वें गुण स्थानक पर पहुंचे, तब जाकर के केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ। नहीं तो आरिसा भुवन में भी भरत महाराजा भी बैठे हुए चिंतन करते थे। क्या चिंतन करते थे? शरीर से अंगूठी अच्छी लगती है कि अंगूठी से शरीर अच्छा लगता है? बोलो। घरेणा से आप अच्छे लगते हो कि आपसे घरेणा अच्छा लगता है? आपसे घरेणे की कीमत ज्यादा है कि घरेणे से आपकी कीमत ज्यादा है? आपकी कीमत किसकी है, कितनी है? पर घरेणा पहन करके कितना भी पहनो फिर भी आपकी कीमत कब होगी? वचन व्यवहार, काया का प्रवृत्ति का व्यवहार, उसके ऊपर आपकी कीमत होने वाली है। तो चिंतन की धारा में चढ़े हुए भरत महाराजा ये विचार में चढ़ गए। जब ये अंगूठी पहनी हुई थी और अंगूठी निकलने के बाद अब कैसा है, यहाँ पर यहाँ जैसी चमड़ी है वैसी चमड़ी यहाँ पर है। कलर में फर्क पड़ गया है। मतलब जब तक ये अंगूठी थी तब कैसी है अंगुली थी, तो अंगुली के कारण मेरी शोभा थी कि अंगूठी के कारण मेरी शोभा थी कि अंगुली के कारण अंगूठी की शोभा थी। उस चिंतन की धारा में चढ़ गए, तब जाकर के समझ में आया कि हे आत्मन, शरीर भी पुद्गल है, हे आत्मन, अंगूठी भी पुद्गल है। तेरी शोभा उससे क्या होने वाली है? तेरी शोभा तेरे गुणों से होने वाली है। तब जाकर के ये भेद ज्ञान हुआ और भेद ज्ञान के अंदर आत्म ज्ञान हुआ, तब जाकर के उनको आरिसा भुवन में भी केवल ज्ञान हो सका। बनाવું છે તમારા માટે આરિસા ભુવન? શક્યતા છે? કેવળ જ્ઞાન થવાની શક્યતા છે? બોલો બનાવીએ આપણા માટે પણ પૈસા છે આપણી પાસે, બનાવો આરિસા ભુવન। હા, જેવું ભરત મહારાજાનું આરિસા ભુવન હતું એવું ને એવું આરિસા ભુવન બનાવો અને એ જ રીતે અંગૂઠી કાઢીને ચિંતન की धाराમાં ચડવાની કોશિશ તો કરો। છે શક્યતા, સંભાવના દેખાય છે? પૃથ્વી ચંદ્ર ગુણ સાગર, આ સાહેબ તમે પછી આવ્યા, પહેલા આવ્યા હોત તો હા તો વિચાર કરો। हाँ, पहला આવ્યા हो तो विचार करत। अरे पृथ्वी चंद्र गुण सागर लग्न मंडप ની ચોરીમાં ફેરા ફરતા ફરતા કેવળ જ્ઞાનના વિચાર કરે છે, પુદ્ગલોથી છૂટવાના વિચાર કરે છે। અને આપણે કેવા હતા? આપણા વિચારો કેવા હતા? તમારા વિચારો કેવા હતા? ક્યાં ના હતા? કેવા પ્રકારના વિચારો હતા? વિચાર કરો। અને હજી પણ આપણે ચંપાલાજી બીજી વખત કરનો હે, અખતરો કરનો હે કે પાછી લગ્ન મંડપની ચોરી ફેરવો? कोई पृथ्वी चंद्र गुणसागर बनना है के बने हको? शक्यता संभावना आज दिखती है क्या? आज नहीं दिखती है, परंतु आज नहीं तो कल करना वही पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना वही पड़ेगा। पुद्गलों से राग छुड़ाने के लिए, पुद्गलों से
आत्मा को मुक्त करने के लिए विचार तो वही करने पड़ेंगे, अध्यवसाय तो वैसा ही लाना पड़ेगा। और इस अध्यवसायों से भेद ज्ञान से आत्मा और भूतगल का दोनों का अलग स्वरूप को विचार करके आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। और आध्यात्मिक बन करके हम हमारे आत्मा को अग्रसर बनाएंगे और हमारी आत्मा को हम आगे लेके जा सकते हैं, प्रगति के पंथ पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार से चारित्र का गुण, कल एक गुण बाकी है, ठीक है। सिंह सिंह सागो सिंह जोगे पूरी मनमुटी जोगे से चोवे में आश्रम मानव एवं मनत्रा भगवान संसार कारण महत्रा कारण सौसुदा कारण आयाम मिला विज्ञान जाएगा संध्या संध्या दिव्य में सागरिया कारण हम गुरु ओबरे चक्र महत्रा कारण सौसुदा कारण पांच लेवना क्षमा बहुलेवा सतितेवा आसितेवा और सिराई सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। Saúde,